बचाना, हश्र के दिन काम आना, नारे दोज़ख से बचाना, जब न हो कोई ठिकाना, अपने दामन में छुपाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात अलैका। वालेकुम तमाम मुसल्लियों को, मस्जिद कुतुब शाही आलमगीर के मुसल्लियों को अमजदुल्लाह खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आने का मकसद ये है, यहाँ पर आपके जो सबसे पहले तो मोहम्मद ताजुद्दीन साहब सदर मस्जिद कुतुब शाही आलमगीर, मोहम्मद खान साहब वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद महबूब अली साहब जनरल सेक्रेटरी, जाकिर हुसैन साहब जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मोहम्मद अलीम साहब और मोहम्मद नासिर साहब। मुद्दा ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर आने का, ये जो मस्जिद के तहत जो ज़मीन है दर्जा औकाफ, इसके अंदर मेरे को रिकॉर्ड है 18 एकड़ ज़मीन है आप लोगों की मस्जिद की। ये बात कितनों को मालूम 18 एकड़ ज़मीन है? बल्कि आप लोगों की बहुत कम मखसूस लोगों को मालूम है। इसमें गजट कापी है, ज़रा आप मेरे को थोड़ा हेल्प करिए, आप ज़रा गजट बताइए इसमें किधर फाइल करें आप गजट। के आंध्र प्रदेश वफ़ की गजट है ये गजट में पेज नंबर 188, ये एक्चुअली फर्स्ट सर्वे और सेकंड सर्वे बोल के हुआ था 1994 में। तो उसमें पूरे जितने वक्फ प्रॉपर्टीज है हमारे, उसका एक गजट बनाया गया था। तो उसके अंदर जो है सीरियल नंबर 2749, इसमें बाज़ाफ्ता ये मेंशन है कि आपकी जो है 18 एकड़ 32 गुंठे ज़मीन है आपकी। तो अब मौजूदा ये है कि कोई एक शख्स जो है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? सुरेश कुमार। एक सुरेश कुमार नामी एक शख्स जो है, ये जो मस्जिद की खुली ज़मीन है, ये जो काम चल रहा, ये मेरी ज़मीन है बोल के उन्हें उसके ऊपर स्टेला लिया। ये ज़मीन ये यहाँ से लेके आप जो वो कोने में वाइन शॉप है, अब जो नए वाइन शॉप पड़ रही, वहाँ तक भी वक्त की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर 2 एकड़ ज़मीन है, वो जो वाइन शॉप है। तो उन्हें जो वाइन शॉप का लीज लिया, वो ज़मीन किससे लाया नहीं मालूम, उसके पास कोई पेपर्स नहीं है। ये पकड़िए आप ज़रा, उसका एग्रीमेंट बताइए ज़रा कैसा है। उन्हें जो तो शराब की दुकान का लाइसेंस ले रहा, उन्हें ये बोल रहा कि श्री जुवाड़ी विवेक राव सनाफ श्री जुवाड़ी रामाराव, यानी ये जुवाड़ी रामाराव की ज़मीन कहाँ से आई, लिंक डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी बाप दादा से सिलसिला चलते आना चाहिए। तो वो 2 एकड़ ज़मीन का आपको तहफ़्फ़ुज़ करना है, और ये जो इसके ऊपर स्टे लाया उन्हें काम पे, ये स्टे को बर्खास्त कराना है। तो ये एक सदर साहब से या कमेटी मेंबरों से नहीं होता, ये तमाम जितने मुसल्लियाँ यहाँ पर आ रही, ये सबकी जिम्मेदारी है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो हमारे अपार्टमेंट में रह रहे हैं बाजू हमारे हिंदू ब्रदर्स,
ये लोग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वहां पर शराब की दुकान नहीं बल्कि बाकायदा एक बार पड़ रहा, वहां एक अड्डा बन जा रहा बार का, तो आप लोगों का भी जीना हराम हो जाता, आपके भी घर में लेडीज आना जाना। क्योंकि शराब की दुकान जहां पर भी पड़ती वहां पर एक 200-300 फीट तक पूरा डिस्टर्बेंस रहता, लॉ एंड ऑर्डर इश्यू रहता। तो सबसे पहले तो ये शराब का जो इसको लीज दिए, ये जो परमिशन दिए, कैसा दिए, ये डॉक्यूमेंट देखना, अड़ोस पड़ोस से नो ऑब्जेक्शन लेना, ये एक रूल है। शराब का लाइसेंस देने का रूल ये है कि अड़ोस पड़ोस से वो देना और जमीन के डॉक्यूमेंट देखना। मंदिर मस्जिद के बाजू भी नहीं देना, मंदिर मस्जिद चर्च के बाजू शराब की दुकान का परमिशन नहीं देना। तो हमारे कमेटी के लोग जाके यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट में कई बार कंप्लेन करे, ये रुक रहा नहीं है, इसको कैसा रोकना। एक्साइज मिनिस्टर से मिलेंगे और वक्त जरूरत पड़ी तो जाके एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस पे धरना देंगे, जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन पे राचाकोंडा कमिश्नर का ने भी हम जाके धरना देना। 2 एकड़ जमीन मामूली बात नहीं है, ये हमारे आबादात वक्फ करे सो ये जमीन है हमारे। आज उसकी वैल्यू कम से कम नहीं बोले तो 1 एकड़ 4 से 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की जमीन है आपकी। तो अगर वो 10 करोड़ की जमीन आप ये मस्जिद को तहफुज कर लिए तो मैं समझता हूँ जिंदगी भर कभी ये मस्जिद को चंदा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को, और ये मस्जिद खुद किसी को खैर खैरात करने के काबिल हो जाती है। तो आज हम स्ट्रगल करेंगे, आज हम मेहनत करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए कम से कम जो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे जिनको फीस के लिए पैसे नहीं है, जो बाहर जाने के लिए बाहर जा रहे हैं कमा रहे हैं धूपों में जाके, तो हम उनको कोई टेक्निकल कोर्सेस में हम मदद कर सकते हैं। ये मस्जिद की ज़मीन की आमदनी से हम हमारे मुसल्लियों को मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ है हमारी यहाँ पर आने की। तो कमेटी वाले तो तैयार है, आप लोग भी तैयार हो जाइए। अल्लाह का घर है, अल्लाह की ज़मीन है, हर किसी को पूछ है। ये सिर्फ कमेटी वालों को पूछ नहीं है, ये हर मुसल्ली को, हर रास्ते के चलने वाले को इसका पूछ है। इसको हम कैसा प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, आप लोगों को भी इत्तला करेंगे। हालांकि सब मसरूफ है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह के घर के लिए सब किसी को, हर किसी को टाइम निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन आने वाले हैं, उनसे भी मिलेंगे हम। आप देखिए कितनी लापरवाही और कितनी कोताही हुई। ये केस हम जीते, ये ज़मीन का हम जो है ट्रिब्यूनल में जीते, हम लोअर कोर्ट में जीते, वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में क्रेडिट नहीं डाला। 12 ये लोग बोलने के बावजूद वक्फ बोर्ड में क्रेडिट नहीं डालने की वजह से, हाई कोर्ट क्रेडिट नहीं डालने की वजह से आज ये काम रुक गया आप लोगों का। नहीं तो अल्लाह के फजल से रमजान में ये पूरा इस्तेमाल कर सकते थे आप लोग। और एक चीज ये हुआ कि हाई कोर्ट जो है कमेटी को पार्टी ने बनने दिया, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। यानी वक्फ बाई यूजर, अब मैं रास्ते से जा रहा हूं, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी डैमेज होती हुई दिखे तो मैं कोर्ट को जा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि वक्फ बोर्ड ही जाना, जरूरी नहीं है कि कोर्ट आना। एक बल्लिया का एक पार्क है मेरे मोहल्ले में, एक बल्लिया का चमन है, अगर कोई कब्जा कर रहा तो मैं जाके गवर्नमेंट से, कोर्ट से मैं लड़ सकता हूं। तो कोर्ट कैसा है, कमेटी को पार्टी नहीं बनने दिया। इसके ऊपर भी हम जो है आला जो चीफ जस्टिस है उनको भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आजकल आप लोगों को मालूम है कि अदालतों के फैसले कैसे हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हमारे को गौर करना चाहिए, एक फाइटिंग फोर्स बनाकर ये जमीन 2 एकड़ को हासिल करना चाहिए। और अल्लाह चाहे तो रमजान से पहले इसका काम मुकम्मल करने की दुआ करिए, मेहनत करिए। शुक्रिया। ये जो है वक्फ बोर्ड का जो खा जा रहे हैं लोगों को, इसको रुकाने के लिए माइनॉरिटी जितने भी है ना, एजुकेटेड स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, तो ग्रुप्स बना के एक कमेटी बनाना, अलग अलग मंडल, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा स्टेट को बना के इन लोगों को क्या है, जो भी वक्फ बोर्ड में काम होता इन लोगों को मैसेज देना है। जैसा जब किसी को रेंट को दे रहे तो इसके बारे में थोड़ा मैं लेटर बहुत बना दिया मैं, आप लोग भी मेरे को व्हाट्सअप करो, आप टाइप करके पूरा मैटर। आप बोलना चाह रहे हैं, बोलो। क्या है स्किल डेवलपमेंट जो बताया ना, हाँ। इसका भी मैं प्लान किया था। इसमें कैसा बोले तो जो भी है माइनॉरिटी, जैसा है ना वक्फ बोर्ड का है 50 एकड़ है, उसमें से 5 एकड़ माइनॉरिटी स्किल डेवलपमेंट बनाओ, 60% माइनॉरिटी दो, 30-40% जनरल दे दो। गरीब लोग उन लोग भी है ना, हम साथ देंगे उनको। जो कोई लोग आके खा के जा रहा सब, उससे अच्छा अपन पड़ोसी को हम मदद करेंगे, गरीब को मदद करेंगे। बेखुद दूसरा आदमी खा के अपने पर कमांडिंग कर रहा अपना प्रॉपर्टी लेके। प्रॉब्लम क्या है, आपके ने इतने वक्फ प्रॉपर्टी से एक आदमी को भी सऊदी जाने की जरूरत नहीं है। समझे आप मेरी बात को। पिछले जो 30-35 साल से जो भी वक्फ बोर्ड पे आ रहे हैं,
चेयरमैन बन के बोलिए या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल के बोलिए, वो लोग जो है गवर्नमेंट जो भी रूलिंग पार्टी इन पावर है उनके पपेट्स रहते वो लोग और डालते वैसे लोगों को। अब आप देखिए आज तकरीबन 7 साल या 6 साल से वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लाख है, हम कई केसा हार जा रहे हैं तो कोई जाके वो वक्फ बोर्ड का दफ्तर नहीं खुला रहा, लाख नहीं खोल ले सक रहे हैं। अब